तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि संविधान की जानकारी होना, उनमें इन वर्गों को समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी अभी भी सुनिश्चित नहीं है। समान विधान मन नियम। हम यहाँ की जनता को अपील करते हैं, क्योंकि संविधान जो है, संविधान सबको स्वतंत्रता देता है। सिसवा महंत में स्थित है, जहाँ पे कल संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उसके आयोजन में सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सी विधियाँ हैं जो पूर्ण की जाएगी। इसी संबंध में हम यहाँ के आयोजक गण से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल जो कार्यक्रम होगा किस तरह का होगा। अभी हमारे बीच यहाँ के आयोजक मंडली के सब लोग उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं जो आयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, संविधान दिवस आप मना रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या है कि आखिर संविधान दिवस पे क्यों आप फोकस किए? संविधान, चूँकि संविधान जो पुस्तक है वो हमारे देश की शासकीय व्यवस्था चलाने का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे कि हम जीने खाने से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम जो भी काम करते हों, वो संविधान से ही होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि संविधान की जानकारी होना, यानी कि हर एक व्यक्ति को संविधान की जानकारी है। संविधान का मतलब समान विधान मन नियम। तो ये हमें ज़रूरी है, जनता को ज़रूरी है कि संविधान को ज़रूर समझे और जाने। सर, सारी दुनिया यहाँ धर्म के पीछे पड़ी है। कोई किसी धर्म को लेकर अनुष्ठान कर रहा है, तो कोई किसी धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन आपने संविधान को ही क्यों चुना? संविधान दिवस क्यों मनाया? क्योंकि संविधान जो है, संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, यानी कि सब स्वतंत्र हैं। जिस धर्म को, जिस चीज़ों को, जिस परंपराओं को लोग मानते हैं, तो संविधान ऐसी व्यवस्था देता है कि जिससे कि आप जो चाहें कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा संविधान है कि जिससे कि हम स्वतंत्र हैं सारी चीज़ों को करने के लिए। तो इसलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं इस चीज़ को। सर, यहाँ के मुख्य अतिथि, अभी मैंने पढ़ा, मुख्य अतिथि माननीय लक्ष्मण यादव जी हैं जो प्रोफेसर हैं। वो तो कभी कभी बहुत से चीज़ों में बहुत कटाक्ष करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान हमें हक देता है इस चीज़ों को। जो धर्म का विषय है वो अपना निजी मामला है, और जो अधिकार या जो चीज़ें हैं, तो संविधान सबको अपनी स्वतंत्रता देता है। और हमारे संविधान में स्वतंत्रता है कि आप अपने अधिकार का उचित प्रयोग करके आप अपने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे रख सकते हैं। तो ये संविधान खुली छूट देता है, व्यवस्था देता है आपको। तो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है, जो संविधान को लेकर के जागरूक नहीं है, और ख़ास करके हमारा वंचित समाज जो है, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी जो वंचित समाज है, संविधान में मिला हुआ जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि लोकतंत्र के जितने पिलर हैं, उनमें इन वर्गों को समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी अभी भी सुनिश्चित नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि इनका भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए पहले तो इनको जानकारी होनी चाहिए इन चीज़ों की, कि हमें क्या मिलना चाहिए। तो ज़रूरी है कि इन तक ये मैसेज पहुँचाया जाए। अच्छा जी। तो क्या आपको लगता है क्या कि आप जो आयोजन कर रहे हैं उससे मैसेज अच्छी तरीके से आप दे पाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो पूरे देश के जितने भी वक्ता हैं, जो जानकार हैं संविधान के, उनको बुलाया जा रहा है, ताकि ये मैसेज कन्वे हो सके, सभी के बीच पहुंच सके मैसेज। तो कौन कौन वक्ता आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में? हमारे वहाँ वक्ता जो है बीपी अशोक जी आ रहे हैं, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव आ रहे हैं, और गुजरात से चिराग भाई पटेल आ रहे हैं, और आर.एस. पटेल बनारस से आ रहे हैं, डॉक्टर आर.एस. पटेल सरदार सेना, और भी बहन निर्देश सिंह आ रही हैं जो दिल्ली से आई हुई हैं। और ये इस तरह से तमाम ऐसे संविधान के जानकार और शिक्षा जगत के तमाम सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो कल कार्यक्रम है, उस संबंध में आज जो आप यहाँ पे पूर्ण तैयारियाँ करा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को आप जो है किस तरह से वो आह्वान करेंगे आने के लिए? हम यहाँ की जनता को अपील करते हैं कि यहाँ जो जनता है, सर्व समाज की जो जनता है, वो आए। संविधान चूँकि पर्सनल किसी का विषय नहीं है, संविधान से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हम पूरा यहाँ लोकल जनता और कुशीनगर की जनता और पूरे पूर्वांचल की जनता को आह्वान करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं और ऐतिहासिक बनाएं इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर साहब जो बातें कहें शायद आप लोग समझ गए होंगे। जो संविधान ही ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का अधिकार देता है, और उसी के चलते यह कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे जो अतिथि लोग आ रहे हैं वो बहुत ही जानकार लोग आ रहे हैं। शायद आप लोग आएंगे तो जान के बहुत खुशी होगी, यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आइए। नमो बुद्धाय, जय भारत।